विज्ञान को अब तक नहीं पता कि ये 98% डीएनए क्या करता है। सिर्फ 2% डीएनए है जिसमें ये सारी चीजें हैं, जिसमें पता चलता है कि हमारी आंखों का कलर कैसा होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारा चेहरा कैसा होगा, नाक मोटी होगी कि पतली होगी, हाइट इतनी होगी कि उतनी होगी। हनुमान जी जैसी दिव्य शक्तियां वो इस समय धरती पर मौजूद हैं और अपना लगातार जाप चल रहा है उनका भगवान राम के नाम का, कि ये जो 98% हिस्सा बंद पड़ा हुआ है इसको किसी तरीके से थोड़ा एक्टिवेट किया जा सके, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनके अंदर थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव है और हम उन्हें सुपर इंटेलिजेंट कहते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। कहां से आए ये शब्द, कहां से? क्या एलियंस ने मनुष्य के डीएनए को एडिट करके नया मनुष्य बनाया है? बड़ी अजीब सी चीज है ये। आज मैं इसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस आपको देता हूं कि बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो हमारी सोच से परे है। कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति की सबसे जटिल रचना है, लेकिन क्या वाकई हमारा जन्म सिर्फ प्रकृति की देन है या किसी बाहरी बुद्धिमत्ता, किसी एलियन सभ्यता ने हमें डिजाइन किया है? हमारा डीएनए जिसमें हमारी पूरी पहचान लिखी है, उसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान होते हैं। ऐसा लगता है किसी ने बड़ी सोच समझकर हमारी क्षमताओं को सीमित कर दिया गया है। ऐसा लगता है कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि एलियंस ने इंसान के डीएनए को एडिट करके एक नया इंसान का प्रारूप बनाया है, वर्जन बनाया है, लिमिटेड एडिशन होता है ना कभी कभी, जिसमें कुछ फीचर को लॉक करके रख दिया है। इस रहस्य की खोज में ले जाती है विज्ञान, धर्म और चेतना, इन तीनों के मिलन बिंदु पर। डीएनए का जो रहस्य है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। हमारे शरीर की हर कोशिका में एक कोड है, इसे डीएनए कहा जाता है। ये 3 बिलियन लेटर से बना एक कॉस्मिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आश्चर्य की बात है कि इसका 98% हिस्सा साइंटिस्ट के हिसाब से जंक डीएनए कहलाता है। विज्ञान को अब तक नहीं पता कि ये 98% डीएनए क्या करता है। सिर्फ 2% डीएनए है जिसमें ये सारी चीजें हैं, जिसमें पता चलता है कि हमारी आंखों का कलर कैसा होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारा चेहरा कैसा होगा, नाक मोटी होगी कि पतली होगी, हाइट इतनी होगी कि उतनी होगी। ये बहुत सी बातें हमारे डीएनए में होती हैं। लेकिन जो 98% हिस्सा उसका जंक डीएनए कहलाता है, उसको अभी तक किसी ने छेड़ कर नहीं देखा। मैं डीएनए एक्टिवेशन पर काम कर रहा हूं आजकल, कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज के द्वारा जिससे ब्रेन के डीएनए को ओपन किया जा सके। ये जो 98% हिस्सा बंद पड़ा हुआ है इसको किसी तरीके से थोड़ा एक्टिवेट किया जा सके, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनके अंदर थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव है और हम उन्हें सुपर इंटेलिजेंट कहते हैं। ये पॉसिबल है। तो कुछ साइंटिस्ट का ये मानना है कि साइलेंट कोड्स हैं जिन्हें कभी किसी ने जानबूझकर ऑफ किया है, जैसे किसी मशीन में कई फीचर लॉक कर दिए गए हैं। पॉसिबल है। अब कुछ बातें हैं, देखो सारी बातें 100% साइंटिफिकली प्रूवन होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर हमारा अभी तक कोई कंट्रोल नहीं, हम कुछ नहीं जानते उनके बारे में। क्या हो सकता है कि प्राचीन काल में किसी हायर एलियन सभ्यता ने धरती के जीवन रूपों पर प्रयोग किए हों और उन्हें डीएनए एडिटिंग या हाइब्रिडाइजेशन के जरिए एक ऐसा जीव बनाया जो सोच सके, महसूस कर सके और आत्मा के स्तर पर विकसित हो सके, पर किसी और के कंट्रोल में भी रहे। ये पॉसिबल है। ऐसा कुछ कुछ लगता है। एलियन जेनेटिक्स और मानव निर्माण की थ्योरी को थोड़ा और विस्तार से बताता हूं। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी के अनुसार लगभग 3 लाख साल पहले पृथ्वी पर एक ऐसी सभ्यता उतरी थी जिसमें सुमेरियन ग्रंथों में अनुनाकी कहा गया। इनका उद्देश्य था धरती से संसाधनों को लूटना, यूज करना और ऐसे जीव बनाना जो उनके आदेशों को मान सके। इसलिए उन्होंने ह्यूमनॉइड प्रजातियों के डीएनए में अपना जीन कोड मिलाया और बनाया होमो सेपियंस, यानी कि आज का जो मनुष्य है उसे बनाया। इस थ्योरी को समर्थन तब मिला जब कई प्राचीन ग्रंथों में देवताओं द्वारा मानव रचना का जिक्र मिला। संस्कृत में कहा गया देवा मनुष्यम सृष्टवन्तः, अर्थात ये देवता दरअसल एलियंस थे। क्या ये हमारी जेनेटिक जड़ें हैं?
क्या ये दूसरे ग्रहों से आए थे? इसके बारे में ये क्वेश्चन ओपन एंडेड है, इसका आंसर मैं नहीं दे सकता। आप जरा सोच के देखिए, आपकी क्या राय है? देवताओं को किस रूप में देखते हैं हम? किस रूप में देखते हैं? एलियंस का मतलब है कि जो यहां से बिलोंग नहीं करते, जो हमारी धरती से बिलोंग नहीं करते, किसी हायर डायमेंशन से आते हैं, इसलिए हम उन्हें हमेशा देख नहीं पाते। बाकी एलियंस को हम कौन सा देख पाते हैं? अब कुछ वैज्ञानिक प्रमाण साथ में जोड़ता हूं। वैज्ञानिक मानव के डीएनए में ऐसे जीन मिले हैं जो किसी भी अन्य पृथ्वी प्रजाति में नहीं मिल खाते। इसे एलियन जेनेटिक इंसर्शंस कहा गया है। रूसी वैज्ञानिक डॉक्टर जोत्र गारजेव ने पाया कि डीएनए सिर्फ जैविक कोड नहीं है, बल्कि वाइब्रेशनल एनर्जी रिसीवर्स भी हैं। वो कहती हैं कि डीएनए listens to the frequency and responds like a living antenna. DNA responds like a living antenna. हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात से एग्री नहीं करते, लेकिन किसी ने कुछ तो समझा जो डिफरेंट है, क्योंकि जब आपके पास कोई आंसर ना हो तो जो आंसर है उसी पर कोई भरोसा करना पड़ेगा। हालांकि मैं भी पूरी तरह सारी बातों के एग्री नहीं कर रहा हूं, पर कुछ बातें मैं आप पर छोड़ता हूं। हमारे अंदर एक कॉस्मिक रिसीवर सिस्टम लगा है जो हमें किसी हायर डायमेंशन से, किसी ब्रह्मांडीय नेटवर्क से जोड़ता है। हम केवल इतने से नहीं है जितने दिख रहे हैं, हम किसी बड़े नेटवर्क का एक हिस्सा हैं। यही कारण है कि ध्यान और मंत्र जाप से हमारा पूरा अस्तित्व बदल जाता है। मैंने लोगों को बदलते हुए देखा है। ये जो मंत्र हैं, ये मंत्र एक कोड है, उसको डिकोड करते हैं कहीं ना कहीं, वो साइलेंट फ्रीक्वेंसी। अब सोचिए, हमारा गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, कहां से आई ये शब्द? कहां से? सामान्य भाषा में, हमारी संस्कृत में इसका उत्तर तो दिया है, लेकिन बाकी लोगों के पल्ले नहीं पड़ते। लेकिन अब साइंस ये बात मान रही है कि हमारा गायत्री मंत्र, हमारा महामृत्युंजय मंत्र कुछ अंदर चेंज लेकर आता है, डीएनए लेवल पर परिवर्तन लेकर आता है। बात बहुत बड़ी है। धन्यवाद देना पड़ेगा सनातन के उन महान ऋषियों को जिन्होंने इन सीक्रेट्स को हमारे सामने लाया, क्योंकि मंत्र की ध्वनि डीएनए के स्लीपिंग कोड्स को एक्टिवेट करती है। इसलिए क्या करना? मंत्र का जाप करना, तो प्रत्येक चक्र पर ध्यान करते हुए जोर से चैंटिंग करना, बहुत कुछ पता चलेगा। मेरे गुरुदेव ने फरमाया, जब तुम ध्यान में उतरते हो और मंत्र को पूरे इस तरीके से जपते हो जैसे वो तुम्हारे रोम रोम से जपा जा रहा है, तो तुम्हारा डीएनए चेंज होता है। तो करके देखना, गजब का चेंज आएगा। हमारे लाइव सेशन में आइए तो आपको और दिखाएं, करके दिखाएं प्रैक्टिकली। बहुत से लोगों का जीवन बदल रहा है। आप पीछे क्यों रह रहे हैं? शास्त्रों में डीएनए और दिव्य संरचना के कुछ संकेत जो दिए गए हैं बता रहा हूं। ऋग्वेद में देवो मनुष्यम रूपेण प्रतिष्ठाप्यम, अर्थात देवताओं ने मनुष्य के रूप में अपने ही स्वरूप को स्थापित किया है। विष्णु पुराण, महाभारत और मिश्र के ग्रंथों में भी आकाश से बरसते हुए देवता, स्वर्णिम विमानों और प्रकाशमान बीजों का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब है डीएनए कैप्सूल्स थे जिन्हें जीवन पृथ्वी पर जीवन फैलाया। देवी देवताओं का भी आगमन होता है तो कैप्सूल के रूप में आता है। देवी देवता धरती पर आते हैं, मौजूद भी हैं। हम मानते हैं कि हनुमान जी जैसी दिव्य शक्तियां वो इस समय धरती पर मौजूद हैं और अपना लगातार जाप चल रहा है उनका, भगवान राम के नाम का। तो ये दिव्य शक्तियां क्या करती हैं? एक कॉन्टैक्ट है उनका उस दिव्यता के साथ, इस धरती पर इन प्राणियों की रक्षा करना, हम लजे लोगों की रक्षा करना भी, और एट द सेम टाइम एक ऐसी पावरफुल लेबोरेटरी चल रही है जो धरती की ऊर्जा को बढ़ाने पर काम कर रही है। क्योंकि ऐसी दिव्य आत्माओं का, हनुमान जी जैसी महान आत्माओं का कार्य क्या है? हम सबको की चेतना को बढ़ाना और अंततः सबको राम राज्य स्थापित करना। हाँ या ना? आप एग्री करते हैं इस बात से? जरा कमेंट करके जरूर बताइए। तो ये शरीर केवल एक शरीर नहीं बल्कि एक प्रयोगशाला है। यहां ब्रह्मांड अपने आप को अनुभव करता है। क्या एलियंस ने इस प्रयोगशाला को बनाया है या स्वयं ब्रह्मांड ने अपनी चेतना के माध्यम से इसे बनाया है? चाहे एलियंस हो या देवता, सत्य यह है कि किसी हायर चेतना ने हमारे भीतर अपने अंश को स्थापित किया है। हमारे अंदर का डीएनए सिर्फ जीव विज्ञान नहीं बल्कि कॉस्मिक मेमोरी ड्राइव है जहां ब्रह्मांड ने अपना पासवर्ड लगा रखा है। अब प्रश्न ये नहीं कि एलियंस ने हमें बनाया या नहीं, प्रश्न है कि क्या हम अपने भीतर दिव्य छिपे हुए उस दिव्य कोड को अनलॉक कर पाए हैं? क्या आप कर पाए हो?
कि आपके अंदर जो टैलेंट्स मौजूद थे उन्हें आप डिकोड कर पाए हो, उन्हें खोल पाए हो। मेरे परमहंस गुरुदेव जी ने फरमाया, जिस दिन तुम अपने डीएनए के प्रकाश को जागृत कर लोगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम सिर्फ मनुष्य नहीं हो, केवल मनुष्य नहीं, ब्रह्मांड की एक विराट रचना हो। तुम्हारे भीतर परमात्मा का वास है। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए। मेरा मकसद आपको यहीं तक लेकर आने का था। समझ जाएं, अपने अंदर उतरें, कोई भी मंत्र का जाप करें, गहराई से जपें, ऐसा जपें कि रोम रोम जप रहा है, अब प्रत्येक सेल जप रही है, प्रत्येक डीएनए कोड में वो मंत्र जा रहा है, उसकी वाइब्रेशन आपको अंदर तक झकझोर के रख दे, तो आपको परिवर्तन पता चलेगा। परिवर्तन क्या चीज का नाम होता है। अंदर के जो पुराने जन्मों के रहस्य थे ना, अपने आप डिकोड होने लगते हैं। जो मैं आपके साथ इतनी सारी सीक्रेट चीजें शेयर करता हूं, कहां से आती हैं चीजें? यहीं से। उम्मीद करता हूं आप भी अपने अंदर के उस महामानव को जगाने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें। हमारे डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनके साथ जुड़िए। बात केवल इतनी सी नहीं है जितना मैं आपको यहां बता रहा हूं, बहुत कुछ ऐसा है। हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं अलग अलग तरह के, उसमें अभी मैं डीएनए एक्टिवेशन का प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं, साथ में थर्ड आई एक्टिवेशन की पावर पर काम लगातार चल रहा है। ब्रह्म ज्ञान की यात्रा करके हमारा एक कोर्स है। अन्य जो कोर्सेज हैं, बहुत से कोर्सेज आपको रिकॉर्डिंग रूप में भी मिल जाते हैं, अगर आपकी टाइमिंग सूट नहीं करती तो वो सब भी अब उपलब्ध हैं। नीचे लिंक दिया हुआ है, जरूर कॉन्टैक्ट करके देखिए और बात कीजिए, रेकी सीखिए, समझ में आएगी आपको। बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारी चीजें जो डिकोड होती हैं। जरूर एंजॉय करें। मैं उम्मीद करता हूं जरूर अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।